हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू करने वाले हैं वो है फैमिली मैन सीज़न 3, जो काफ़ी टाइम पहले रिलीज़ हो चुका है बट हमने अभी देखा है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसी है वेब सीरीज़। क्या ये अपने पिछले 2 सीज़न की तरह काफ़ी अच्छी, या फिर एवरेज, या फिर टाइम पास के लिए बनाई है, या फिर बेच दी गई है मेकर्स के द्वारा। तो चलिए बात करते हैं कि कैसी है स्टोरी और क्या है इसमें कुछ नया। अगर फिल्म के स्टारकास्ट की बात की जाए तो इसके अंदर सेम है जिस तरह मनोज वाजपेयी, प्रियामणि, वेदांत सिन्हा, अभिलाषा ठाकुर और शारिब हाशमी, 4-5 लोगों को छोड़ के जो तीनों सीज़न के अंदर थे ही, जो चेंज नहीं हुए हैं। 2 जो नए चेहरे इस सीज़न के अंदर दिखाए गए थे वो हैं निमृत कौर एंड जयदीप अलावत। जयदीप अलावत पर हम जब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले निमृत कौर के जो किरदार है उसके बारे में बात करें कि इन्होंने अपना जो रोल है काफ़ी अच्छा किया है फिल्म वेब सीरीज़ के अंदर। इनका जो किरदार है वो एक टेरर को फंडिंग करने का है। जैसे कि इंडिया में जो भी अटैक वगैरह हो रहे हैं उसको फंड यही कर रही हैं कहीं ना कहीं। इनका अपना कुछ एजेंडा है, कुछ आर्म्स डील वगैरह के लिए है, जितना समझ में आया था। इनका ज़्यादा किरदार लिखा नहीं गया है लेकिन ये फिर भी आपको 2-4 एपिसोड के अंदर कहीं ना कहीं दिखेंगे ज़रूर, और काफ़ी बेहतर तरीके से इन्होंने अपना काम किया है। सो ओवरऑल अच्छा है इनका काम। अगर जयदीप अलावत पे बाद में आएंगे, लेकिन जो मुझे ये लगा कि एक जो टीज़र आया था, आई होप सब लोगों ने देखा होगा, और टीज़र को देखने के बाद ये लगा था कि वो उनको थोड़ा मेंटली स्टेबल नहीं है वो। उनको कोई सदमा लगा हुआ है या फिर उनको कोई बीमारी हो रही है। वो सीन पूरी सीरीज़ में नहीं है। आई थिंक वो सीन जो है वो सीज़न 4 के अंदर कनेक्ट करेंगे वो। सीज़न 4 डेफिनेटली आने ही वाला है, क्योंकि उनका हिंट भी था। जिसने भी वो फ़िल्म देखी है, वेब सीरीज़ देखी है, जिसने भी, उन्हें पता है सीज़न 4 आएगा। स्टोरी की बात करने जैसा कुछ नहीं है। वो नागालैंड के अंदर एक अटैक वगैरह होता है और वो आर्म्स डील को लेके कुछ है। आप पूरी स्टोरी देख भी लोगे तो भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, श्रीकांत इन सब में कहाँ से फंस रहा है, उसकी फैमिली को इन्वॉल्व क्यों कर लिया, इतना बड़ा क्यों प्रोपेगेंडा फैला दिया है कि भाई अगेंस्ट सारा सोशल मीडिया उसकी फैमिली के अगेंस्ट है, इसे वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। अब वो वांटेड है या नहीं है, उसके कोई हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी कोई गलती है या नहीं, ये तो वेब सीरीज़ देखने के बाद पता चलेगा। बट ओवरऑल आई एम नॉट सेटिस्फाई विद दिस सीरीज़, बिकॉज कॉन्सेप्ट है ही नहीं क्लियर। भी ये कहाँ से फंस रहा है, क्यों है, निमृत इसे क्यों फंसा रही है, वाई। हालांकि दिखाया भी जाता है कि वो बाद में आती है और वो किसी डील को लेके है। कौन सी डील है, आर्म्स को, अब उसमें ड्रग्स भी आ जाता है। और इस फिल्म के अंदर आपको, सॉरी वेब सीरीज़ के अंदर आपको एक पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, मतलब जो, जैसा लोग कहते हैं कि भाई वो अपना ही सोचता है चाहे जैसा मर्जी हो जाए, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि जो पॉलिटिशियन है वो सच में अपना ही सोच रहे होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें अपनी इमेज साफ चाहिए होती है। वो हर चीज़ सोच समझ के करते हैं कि कैसे कोई भी चीज़ उनके फेवर में चली जाए, देश गया खड्डे में, इस टाइप से सोचते हैं वो लोग। एक जो मेकर्स का जो मुझे लगता है कि राज एंड टी के, आई थिंक यही इसके डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर राइटर जो भी हैं, लेकिन डायरेक्टर तो यही हैं। इन लोगों ने फर्जी भी बनाई थी शाहिद कपूर और विजय सेतुपति को लेके, जो काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, जिसका पार्ट 2 मच अवेटेड है। काफ़ी लोग वेट भी कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु इज़ वेटिंग फॉर दैट सीरीज़। बट इसको कहाँ से कनेक्ट कर दिया, आई डोंट नो क्यों कनेक्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज कि इन दोनों के डायरेक्टर एक हैं। इन लोगों ने दोनों सीरीज़ को एक कर दिया, जो कहीं से भी सेंस नहीं बन रहा था कि विजय सेतुपति को ले लिया, हाँ ठीक है, उनके ऑडियंस लेनी थी उनको इस तरफ, विजय सेतुपति के फैंस को इस तरफ लेना था, इसलिए ये फैक्टर हो सकता है। बट उसने कुछ खास किया नहीं फिल्म के अंदर, वेब सीरीज़ के अंदर, कि ये नहीं होते तो क्या होता, कोई और निकाल लेता उनको, बस जो उनका रोल था कोई और भी कर सकता था। मतलब ये तो हुआ कि राजामौली कल को उठ के अपने मक्खी और RRR, बाहुबली, इन तीनों को मर्ज करके एक वेब सीरीज़ निकाल देंगे, एक फिल्म निकाल देंगे, तीनों को एक साथ कर देंगे। कैसे, मतलब कुछ लेना देना नहीं है कहीं से कहीं भी उठा के, जस्ट बिकॉज कि एक ही आदमी बना रहा है सब कुछ, वो अपना यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, यूनिवर्स का अलग ही फंडा चल रहा है। खैर ये तो अलग है। विजय सेतुपति का रोल ओके, उनके फैंस हैं, उनकी एक्टिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट मर्ज करने का मुझे कोई सीन लगा नहीं कि हाँ इसके बिना नहीं होता, तो फिर ये सीन नहीं चलता। अब जो जिस पे बात करनी है वो ये है कि जयदीप अलावत
इस वेब सीरीज़ के श्रीकांत के अलावा जो की फैक्टर रहे, जयदीप अहलावत, जिसकी चारों तरफ चर्चा भी हो रही है, उन्होंने अपने किरदार का जो टेररिस्ट टेररिस्ट नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है कि वो पैसा लेके किसी को भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक ड्रग डीलर है नागालैंड की, फेमस, काफ़ी लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने किरदार को काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। जो टैक्स वगैरह प्लान है, इवन श्रीकांत और ये सब सब कनेक्टेड है। बट जयदीप अहलावत की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, उन्होंने काफ़ी फ़िल्मों में काम किया भी है और इस फिल्म वेब सीरीज़ के अंदर भी उन्होंने अपनी काफ़ी मेहनत दिखाई है, जो दिखता भी है उनके किरदार के अंदर। जो उनका हेयर स्टाइल वगैरह है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है अपने किरदार को अच्छी तरह से निभाने के लिए। बट जो मुझे फ़िल्म, ये वेब सीरीज़ जो है, थोड़ी खिंची हुई लगी, क्योंकि काफ़ी जगह थी जहाँ पर शॉर्ट हो सकती थी, बट इन्होंने सीन को लंबा कर दिया बेवजह। 7 एपिसोड हैं ये, और 7 एपिसोड के अंदर आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि अरे यार ये बहुत कमाल का सीन हो गया। इस पर इंक्वायरी वगैरह भी बैठती है तो उसके अंदर भी कुछ लोग नए आते हैं। हाँ, बस आपको एक जगह ट्विस्ट मिलता है, वो बहुत ख़ास है, जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं वही अगेंस्ट है, बट वो सब मिलके ये सब प्लान कर रहे होते हैं। एंड इन शॉर्ट अगर कंक्लूड करें इस पूरे वीडियो को, तो मुझे ओके ओके लगी, बहुत ज़्यादा वो नहीं लगी कि हाँ ठीक है। लेकिन 7 एपिसोड में मैं जो फैक्टर ढूंढ रहा था कि हाँ कुछ अच्छा लगेगा या कुछ मिलेगा, नहीं मिला। जिस चीज़ को लेके श्रीकांत जयदीप अहलावत के पीछे पड़ा हुआ है, वो पूरा नहीं होता। ये लास्ट में मरता ही नहीं है। बस जिनको मरना है इधर उधर 2-4 गोलियां और वो सब अटैक वगैरह हो रहे हैं, लेकिन ये भी बच चुका है। श्रीकांत अलग बीमार हो गया है, उसको अलग गोलियां लगी हुई हैं। जयदीप अहलावत बच के निकल गया है। सीज़न 4 डेफिनेटली आएगा, यहीं से शुरू करेंगे ये लोग, लेकिन ये खींच देते हैं। सो मेकर्स, आई डोंट नो वाई, कि ये लोग स्टोरी सिर्फ खींचते ही रहते हैं एक के नाम पे दूसरी। अब ये सीज़न 3 है, ये सिर्फ बेचा गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई भी ये नहीं कहेगा कि यार क्या बवाल बना दिया है, नहीं, बिकॉज नहीं है उतना खास। ओके ओके है। अगर इवन आप रिकैप भी देख लोगे या फिर कोई उड़ती उड़ती कहानी बताएगा ना कि हाँ ऐसे ऐसे करके इसके फर्स्ट एपिसोड में ये, सेकंड थर्ड में ये, एंड में ये होता है, वो भी देख लोगे तो आपको लगेगा कि अरे मैंने बहुत देख ली, क्योंकि बोर हो जाओगे। है ही नहीं वो चीज़, मज़ा नहीं है। सो एंड करते हैं वीडियो को, और जाते जाते इसको स्टार देंगे। सो 2.5 आउट ऑफ 5। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू।